विश्व के पहले वैज्ञानिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, बोधिसत्व, विश्व के ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न, संविधान के निर्माता, पवित्र ग्रंथ बुद्धों का धम्म, बुद्धायन धम्म ग्रंथ के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। आपके सामने कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ। साधारणतः हम लोग घर में या फिर पूजा के वक्त जो पूजा की सामग्री इकट्ठा करके हम एक पूजा का कार्य करते हैं, तो वास्तविक उसके पीछे क्या मकसद है, इस बारे में मैं आपके सामने रखूंगा। बुद्ध धर्म में जो भी पूजा की जाती है, वंदना की जाती है, उसमें हम किसी ईश्वर परमेश्वर को मांगते नहीं। यहाँ पर मांगने की प्रथा नहीं है कि मैं आपको ये प्रसाद कर रहा हूँ, आपको ये चढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ न कुछ प्राप्त हो। मुझे जो कुछ आशा है, आशाओं की पूर्ति हो। मेरे घर में अनेक प्रकार के दुख और पीड़ा है, वो दूर हो। इस प्रकार किसी प्रकार की अंधश्रद्धा बुद्ध धर्म में नहीं मानी जाती है। कुछ लोग परित्राण करते हैं, उसके पीछे भी ये भावना नहीं होती कि परित्राण करने से मेरे घर में सुख समाधान प्राप्त होगा, कुछ बीमारियां कम होगी, हमारे घर से जो भी कुछ पाप की भावना है वो कम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्ध धर्म में ये कहा जाता है कि देयर इज नो एफिकेसी इन वर्शिप। जो बाबा साहब ने कहा है बुद्ध धर्म में पेज नंबर 269 में कहा है कि देयर इज नो एफिकेसी इन द वर्शिप। जो हम वर्शिप करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, उसमें कोई भी प्रभाव उत्पादकता नहीं होती है। कहने का मतलब है, तुम कितनी भी अच्छी पूजा करो, कितनी भी अच्छी पूजा सजाओ, सजाने के लिए कितना भी खर्चा करो, उसका प्रभाव नहीं होगा, पूजा का प्रभाव नहीं होगा। वैसे कर्मकांड, धार्मिक क्रियाक्रम वगैरह, ये बातें बाबा साहब आम्बेडकर ने नहीं मानी है। लेकिन पूजा का विरोध भी बाबा साहब ने नहीं किया। उसके पीछे ये उद्देश्य है कि जब हम घर में पूजा करते हैं, परित्राण पाठ करते हैं, तो साधारणतः उसका नाम परितदेशना ऐसा होना चाहिए। परितदेशने का मतलब है, परित यानी संरक्षण आणि परिकदेशना यानी संरक्षण, मन का विकारों से संरक्षण करना, शरीर का गलत कामों से संरक्षण करना। इसके लिए जो देशना होती है उसको कहते हैं परित देशना। उस परित देशना में साधारणतः तथागत बुद्ध का प्रतिमा, बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा रखी जाती है।
और मूर्ति भी रखी जाती है बाबा साहब आम्बेडकर की, तथागत की। तो ये तथागत और बाबा साहब की मूर्तियां तथा प्रतिमा क्यों रखी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे जो कारण है वो है उनका कर्म। उनके कर्म से हमें प्रेरणा लेना है। ये महापुरुष है, महामानव है। इन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में जिस तरह से कर्म करके लोगों का कल्याण किया, लोगों की समस्याएं दूर की, लोगों की पीड़ा, लोगों का दुख दूर किया, तो उनसे, उनके शीलों का, उनके आचरण का, उनके व्यक्तिमत्व का हमारे मन पे प्रभाव निर्माण हो, इसलिए हम इनकी प्रतिमा रखते हैं। प्रतिमा की तरफ देखने के बाद हमारे मन में एक जैसा प्रभाव निर्माण होता है कि ये महापुरुषों की प्रतिमा है। इन्होंने, जिसको रिकॉल द मेमोरी कहते हैं, कि उनकी याद फिर हमारे मन में निर्माण होती है कि इन्होंने अच्छा काम किया है, हमें भी उनके मार्ग पे चलना है। ये दोनों महापुरुष, ये हमारे लिए मार्गदाता है। ये कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं जो प्रसन्न होके हमको फल की निर्मिति करे, ये ऐसा नहीं है। ये हमारे मार्गदाता है, इसलिए इनके मार्ग का हमें स्मरण होना चाहिए और हम लोग उनके मार्ग पे चलना चाहिए। इसलिए हम पूजा के वक्त महापुरुषों की प्रतिमा या फिर उनका स्टैचू लगाते हैं। दूसरी बात, महापुरुषों को हम मालाएं चढ़ाते हैं प्रतिमा को, तो जैसे तथागत बुद्ध ने कहा कि माला गंध विलेपन धारण मंडल विभूष दर्शाना वेरवने, माला गंध हमें नहीं चढ़ाना है। फिर भी माला हम इसलिए चढ़ाते हैं कि माला का जो एक गुणधर्म होता है, वो गुणधर्म हमारे ख्याल में आना चाहिए। उसमें एक अलग तरह का एग्जिस्टेंट पावर होता है, फूलों का एक अस्तित्व होता है, वो हमें याद आना चाहिए। उसके अस्तित्व क्या होता है? फूलों का जीवन तोड़ने के बाद में सिर्फ एक दिन का होता है। एक दिन में हम फूलों का इस्तेमाल अपने महापुरुषों को समर्पण करने के लिए करते हैं। तो जो फूलों का समर्पण की भावना होती है, पुष्प एक दिन जीता है लेकिन दूसरे के लिए जीता है, समर्पण करता है, सुगंध भी देता है, सबको सुगंध देता है, सबको उसी तरह से शील का सुगंध चारों तरफ फैलना चाहिए। ये एक रूपक है, ये हमारे सामने पुष्प नहीं है, ये रूपक है, उससे हमें प्रेरणा लेना है। इट इज द सिंबल, ये हमारे लिए एक सिंबल है, प्रेरणा लेने का सिंबल है। जैसे पुष्प एक दिन जीता है लेकिन समर्पण करता है, उसी प्रकार हमारे मन में समर्पण की भावना जागृत हो, इसलिए हम माला का इस्तेमाल करते हैं, पुष्पों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे पुष्प एक दिन में खत्म होता है, वैसा अपना शरीर भी है, एक दिन वो नष्ट होने वाला है, ये भी हमें स्मरण होता है। दूसरा, जो हम मेणबत्ती लगाते हैं, तो मेणबत्ती के पीछे भी वो समर्पण की भावना है। मेणबत्ती प्रकाश देती है और अंधकार को नष्ट करती है। उसी प्रकार हमारे मन में जो अज्ञान का अंधेरा है, वो अज्ञान का अंधेरा दूर हो और ज्ञान का प्रकाश मन में निर्माण हो। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा
कि अत्तदीप भव, या में मन का जो दीप है वो प्रज्वलित करो, प्रकाशमान करो, ताकि मन में ज्ञान निर्माण हो। तो ये उससे मेणबत्ती का जो समर्पण होता है कि वो एक दूसरे के लिए अंधेरा, दूसरे का अंधेरा नष्ट करने के लिए अपना पूरा जीवन, जो भी 3 घंटे का है, 4 घंटे का है, वो समर्पण करती है। दूसरे के लिए पूरी जल जाती है। वो समर्पण की भावना हमारे मन में प्रेरित करती है। उसी प्रकार हम अगरबत्ती लगाते हैं। अगरबत्ती भी सुगंधित होती है, और जहां जिधर हवा जाती है उधर उसका सुगंध भी जाता है। लेकिन उसका भी समर्पण है कि वो आधा घंटा जलती है, 10 मिनट जलती है, लेकिन वातावरण को सुगंधित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करती है। चाहे उसका जीवन 2 घंटे का हो, आधा घंटे का, लेकिन उसमें भी हमें समर्पण की भावना निर्माण होती है, समर्पण का भाव निर्माण होता है। इस तरह से हम पूजा के समय, ये साधारणतः इतनी चीजें होती हैं, तो हम इसलिए वहां पे चीजें रखती है। वैसा ही उससे हमें सीखना है। ये जो सिंबल है हमारे लिए, ये सिंबॉलिक हमें ज्ञान लेना है सिंबल से, कि हमें भी, हमारे मन में भी समर्पण की भावना हो। आदमी स्वयं के लिए जीता है, हर कोई जीता है स्वयं के लिए, लेकिन जिस इंसान में स्वयं का एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन होता है, अपने पूर्णता जीवन जीने का जो लिमिटेशन होता है, खुद के लिए जीना, इट इज द लिमिटेशन ऑफ आवर लाइफ। अपने जीवन का इतना दायरा होता है, वो दायरे के बाहर जाके जो समर्पण की दृष्टि से काम करता है, तो उसका प्रभाव एक अलग निर्माण होता है, समाज में अच्छा प्रभाव होता है और अच्छा समाज निर्माण होता है। जिस घर में घर के जितने भी मेंबर है, सदस्य है, पति पत्नी है, भाई बहन है, माँ बाप है, अपने रिश्तेदार है, समझ लो इनमें समर्पण की भावना हो, आपस में इनके समर्पण की भावना हो, कि मैं स्वयं के लिए जीती हूँ, लेकिन मैं अपने पति के लिए जीऊँ, अपने बाल बच्चे के लिए जीऊँ, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए जीऊँ, उसके अंदर अगर समर्पण की भावना है तो वो परिवार अच्छा चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर माता रमाई का उदाहरण लीजिए, कि कितने गरीबी में माता रमाई जीती थी, लेकिन उनमें जो समर्पण की भावना थी, पूरा जीवन माता रमाई ने बाबा साहब के लिए समर्पण किया। उनके परिवार के जितने सदस्य हैं उनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने शरीर का खून का एक एक कतरा माता रमाई ने समर्पण के लिए जियो। उनका एक आदर्श है। जब उनको रोटी रोटी नहीं बचती है तो पानी पी के रहती है, लेकिन समर्पण की भावना, पहले सब लोग खाएंगे, उसके बाद में मैं देखूंगी बचा तो खाऊंगी। इतनी बड़ी समर्पण की भावना हमें इससे प्राप्त होती है। तो समर्पण की भावना ये हर एक के घर में, हर एक इंसान के मन में समर्पण की भावना होना चाहिए, डिवोशन की भावना होना चाहिए। आपके सामने मैं माता रमाई का एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। रमाई की सेहत ठीक नहीं रहती थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने रमाई को कहा कि थोड़ा हवा में परिस्थिति में बदल हो, इसलिए आप बड़ौदा जाइए। तब बड़ौदा महाराष्ट्र में आता था, एक ही जगह थी वो। तो फिर रमाई बड़ौदा में गई, तो बाबा साहब ने कहा कि बड़ौदा में हमारा हॉस्टल है,
बाबा साहब बड़ौदा में हॉस्टल चलाते थे बच्चों के लिए। वहाँ पर बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था थी, रहने की भी व्यवस्था थी। इस तरह से हॉस्टल चलाते थे। तो रमाई जब हॉस्टल में गई बड़ौदा में, तब रमाई ने देखा कि बच्चे भूख से पीड़ित थे। तो उन्होंने वहाँ के हॉस्टल के अधीक्षक को पूछा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो अधीक्षक ने बताया कि बच्चे भूखे हैं क्योंकि हॉस्टल में अनाज नहीं है। हॉस्टल में अनाज इसलिए नहीं है कि दुकानदार उधार देता नहीं। दुकानदार उधार इसलिए नहीं देता कि उसके पहले के उधारी के पैसे हमने चुकता नहीं किए, इसलिए ये बच्चे भूखे हैं अनाज नहीं होने की वजह से। तो रमाई में देखिए कितना समर्पण का भाव था। रमाई जो करुणा भाव कहते हैं, जिसको करुणा कहते हैं, कि करुणा किसको कहते हैं कि हमारे जो कुछ लगते नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। करुणा तो बहुत सारे लोग अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने पहचान के लोगों के लिए करते हैं, अपने मित्रों के लिए करते हैं। लेकिन सही में करुणा ये होती है, सही में करुणा का भाव ये होता है कि जो हमारे पहचान के नहीं रहने के बाद, जिनसे हमारा कुछ भी संबंध नहीं रहने के बावजूद भी हम उनके लिए कुछ न कुछ करते हैं, इसको कहते हैं करुणा भाव सही मायने में। रमाई के वो बच्चे कोई लगते नहीं थे, कुछ भी उनका रिश्ता नहीं था, लेकिन रमाई के मन में इतना करुणा भाव निर्माण हुआ कि रमाई ने बोले कि अधीक्षक को कहा रमाई ने कि चलो मेरे साथ। और उनके जो गहने थे रमाई के, वो गहने दुकानदार को बेच करके अनाज लिया और अनाज लाकर अपने हाथ से खुद पकाकर बच्चों को अपने हाथ से खिलाया, जो बच्चे उसके कुछ नहीं लगते थे। तो ये कहते हैं करुणा भाव। तो ऐसी समर्पण की भावना होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। ये मन की प्रक्रिया है, मन के वो भावनाएं हैं। अगर ये मन में ऐसे भावनाएं जैसे करुणा भाव है, समर्पण का भाव है, जैसा समचित्तता है, जिसको समता भाव कहते हैं, समभाव कहते हैं, ये जिस दिन इंसान के मन में तैयार होता है तो समाज में समता प्रस्थापित होगी, समाज में सबके प्रति करुणा भाव होगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए काम करेगा, उसकी समस्या दूर करने के लिए आगे चल के मदद करेगा, सहकार्य करेगा। ये सब भावना हमें आप मन में निर्माण करना है, जिससे हमारे परिवार का भी कल्याण हो सकता है, उसके बाद में समाज का भी हम कल्याण कर सकते हैं, एक अच्छा समाज निर्माण कर सकते हैं, एक समता मूलक समाज निर्माण कर सकते हैं, जिस समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबके प्रति समान एक विचारधारा है, ऐसा समाज भी हम निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे मन में समर्पण की भावना हो, एक ऐसी भावना हो कि मैं अपने लिए तो करता हूं, लेकिन मैं दूसरे के लिए क्या करूं, कितना करूं, कैसे करूं। ये विचार जब मन में आता है, समर्पण की भावना अगर निर्माण होती है, तो निश्चित रूप से परिवार में सुख शांति रहती है। इसलिए जो परित देशने का काम करते हैं या परित्राण पाठ करते हैं, उससे जो भिक्षु आता है या कोई भी उपासक आता है, अगर उसका काम ये नहीं है कि पूजा करके चले जाए, ये उसका काम नहीं है। उसने उस समय कम से कम आधा घंटे के ऊपर परित देशना देना चाहिए, परिवार को जागरूक करने के लिए धम्मोपदेश देना चाहिए,
परिवार अपने मन का चित्त की कैसी रक्षा करे, मन विचलित न हो, मन कैसा नियंत्रित रखे और परिवार में कैसा समर्पण की भावना निर्माण हो, जिससे घर में सुख शांति निर्माण हो। इस तरह से अगर कोई भिक्षु धम्म देशना देता है तो वो बाबा साहब और तथागत बुद्ध से अपेक्षित है। लेकिन अगर हम सिर्फ पूजा करके पाली भाषा में कुछ गाथा करके निकल आएंगे तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं, सिर्फ दान मिलेगा, उसके ऊपर कुछ लोगों का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो वैचारिक एक उनमें एक चरित्र का निर्माण हो, उनके विचार डेवलप हो, घर में सदाचार हो, धम्म का आचरण हो। इसके लिए उनके मन में परिवर्तन करने के लिए प्रबोधन की आवश्यकता है। और मेरा कहना है कि प्रबोधन होना जरूरी है परित्राण में। तो इस तरह से परित्राण किया जाता है, इस तरह से परित्राण का उद्देश्य होता है। और इस तरह से परित्राण करने से सही में घर में शांति निर्माण होती है। हमने कई बार देखा, ये गलत नहीं है कि परित्राण करने से घर में शांति निर्माण नहीं होती, ये गलत नहीं है। परित्राण करने से, परित देशना करने से, परित पाठ करने से घर में शांति निर्माण होती है। लेकिन कैसी होती है, कब होती है? जब लोगों के दिल से अज्ञान दूर होगा, लोगों के दिल से विकार दूर होंगे। जब परित्राण करने के बाद में लोगों के मन में समर्पण की भावना निर्माण होगी, उस समय जो वातावरण निर्माण होगा घर में, वही वातावरण निर्मित के लिए हमें परित्राण करना है। उनका मानसिक वातावरण निर्माण करने के लिए हमें परित्राण करना है, ताकि उनके मन में जो भी गलत सा भ्रम है, जो भी विकार है, वो सब नष्ट हो जाए और घर में शांतता निर्माण हो। यही परित्राण पाठ या परित देशना या फिर परित पाठ इसका मतलब है। इससे कोई हानि नहीं है समाज को। तो इसे एक अलग तरीके से अगर हम इसको समाज के सामने रखें तो समाज का इसमें फायदा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज आपल्या साप्ताहिक वर्गामध्ये सर्वांचे स्वागत आहे। आपले धम्मगुरू भंते धम्मसारथीजी यांनी आपल्याला या साप्ताहिक वर्गामध्ये वर्षवासाचं निमित्त काय असतं आणि त्याची सुरुवात म्हणजे उपोषित व्रत आणि करतात। तर उपोषित व्रत हे केवळ म्हणजे भिक्षूंनाच असतं, ते भौतिक जगातल्या लोकांकरता ते नाही, परंतु जर करायचंच असेल तर त्याच्या नियमानुसार ते करायचं असतं। तर वर्षवास हा 3 महिन्याचा असतो आणि नियम आपल्या हातून चुकले जाते, म्हणून तो वर्षवास आपण न करता फक्त आर्य अष्टांगिक मार्गाचे नियमच पाळा आणि त्यानुसार आपल्या जीवनाची चालना द्या, असं त्या वर्षवासाचं महत्व आहे। तर जी पूजा आपण करतो तर ती पूजा सकारात्मक असायला पाहिजे। पाठ वगैरे जो आपण करतो तर परित्राण पाठ घेणं म्हणजे आपल्याला आपल्या घरामध्ये शांती, सुख प्राप्ती किंवा आपल्या मनाचं परिवर्तन झालं पाहिजे आणि एक छान असा उद्देश असतो त्याच्या पाठीमागे आपला, की आपल्या परिवारामध्ये सर्वांचं म्हणजे मन परिवर्तन झालं पाहिजे आणि एक छान अशी पूजा घेतल्यामुळे त्यांचं चित्त एका ठिकाणी असलं पाहिजे। तर हा त्या पाठीमागचा उद्देश असतो। तर म्हणून आपण ती परित्राण पाठ घेतो। तर परित्राण पाठ घेताना ज्या वेळेला आपण पूजा करतो तर ती पूजा कशी असायला पाहिजे, डोळसपणे, अंधविश्वासाने नको। म्हणजे काहीतरी ती पूजा केल्याने मला काहीतरी भेटेल किंवा काहीतरी मिळकत मिळेल या उद्देशाने ती पूजा न घेता एक चांगला एक पवित्र विचार असायला पाहिजे आपला। भगवान बुद्ध आणि बाबासाहेब आंबेडकरला महाकरुणिक म्हणून म्हणतो, तर ती करुणा पण आपल्यामध्ये असायला पाहिजे, तरच ते आपले आदर्श होणार। तर म्हणून आपण त्यांना ते आदर्श म्हणतो, की त्यांचा आदर्श आपण घेतो म्हणून। तर आपण जी पूजा करीत असतो तर पूजेमध्ये आपल्या आदर्शाला आपण काय अर्पण करीत असतो, करायचे म्हणून करीत नाही किंवा अंधविश्वासाने आपण ती पूजा अर्चा करीत नाही। तर एक आपला त्याच्या पाठीमागचा उद्देश असा असतो की पुष्प हे
समर्पणाची भावना निर्माण करते आपल्या मनामध्ये. कारण पुष्प हे असं कडी असते, कडीतून ते पुष्प उमलतं आणि ते नंतर कोमेजून जातं. आपलं जीवन तसंच आहे आणि आपल्या जीवनात आपण बुद्धाच्या चरणाशी वाहतो किंवा बाबासाहेबाच्या प्रतिमेला वाहतो. तर त्या फुलाचा एक स्वभाव असतो की ते फुल भले एक दिवसासाठीच निर्माण झालेलं आहे धरतीवर, परंतु जाता वेळेला एक छान असं उद्दिष्ट आपल्यासाठी देऊन जातो की एका दिवसाचं का होईना त्यांचं जीवन असेल, पण त्यांचं एक सफलता काय असते की ते कोणाच्या तरी चरणी अर्पण केलेले गेले आहे आणि त्यांनी ते समर्पण केलं स्वतःला. एक महान पुरुषाच्या प्रतिमेला जेव्हा आपण मालार्पण करतो तर त्याला ते समर्पण झालेलं आहे. तर असंच आपलं जीवन सुद्धा अशाच चांगल्या गोष्टींनी आपण दुसऱ्यांकरता, आपल्या परिवाराकरता तर आपण करतो, पण आता इथे त्यांनी छान असं रमाबाईचं उदाहरण दिलेलं आहे की रमाबाईने स्वतःच्या परिवाराकरताही समर्पण केलेलं आहे, तर समाजाकरता केलेलं आहे. तर समाजाकरता जे काही त्यांनी समर्पण केलं ते त्यांनी उदाहरणाचं सांगितलेलंच आहे. म्हणजे हा एक आदर्श आहे आपल्या जीवनामध्ये उतरवण्याचा की आपण सुद्धा आपल्या परिवाराकरता तर आपण करतो, पण समाजाकरताही काहीतरी केलं पाहिजे, दुसऱ्याकरताही केलं पाहिजे. तर ही समर्पणाची भावना आपल्या त्या पुष्पाच्या रूपाने एक रुजली गेली पाहिजे. आपण मेणबत्ती अर्पण केली तर मेणबत्तीचं उद्दिष्ट काय की ते स्वतः जळते आणि इतरांना उजेड देते, म्हणजे अंधारातून उजेडाची निर्मिती करते. तर असंच आपलं जीवन सुद्धा तसंच ते करायचं आहे आपण. जसं आता उदाहरणार्थ आहे बुद्ध बाबासाहेब आपल्यामध्ये नाही, हाडामासानी जरी नसेल पण त्यांच्या ज्या गुणाचा प्रकाश आहे तो आजही विश्वामध्ये जिवंत आहे आणि तेवत आहे. तुमच्या आमच्या सर्वांच्या मनामध्ये एक जागरूकतेने तो तेवत आहे. तर आपल्या मनामध्ये असंच हे करायला पाहिजे की प्रज्ञारूपी मेणबत्ती आहे, तिला एक छान असं प्रज्ञेचं प्रतीक आहे ते. तर तिच्या आगाढ प्रज्ञा जशी बाबासाहेबांमध्ये होती, बुद्धामध्ये होती, तशी प्रज्ञा आपल्यामध्येही निर्माण व्हायला हवी आणि दुसऱ्याच्या विषयी जे काही आपण बघतो तर ती प्रज्ञा त्यांच्यासाठी सुद्धा आपल्या मनामध्ये निर्माण राहिली पाहिजे, केवळ आपल्या परिवाराकरता नाही किंवा आपल्या स्वार्थासाठी नाही. तर समर्पणाची भावना तिथे पण आपण आपल्या मनामध्ये ठेवलं पाहिजे प्रज्ञेच्या रूपाने. आणि तिसरं म्हणजे अगरबत्तीचं उदाहरण. तर अगरबत्ती वाऱ्याच्या ज्या दिशेने वारा असेल त्या दिशेने त्याचं सुगंध दरवळतो, परंतु एखादा माणूस खूप चांगला असेल, तो समाजासाठी चांगला असेल आणि त्याचं कर्तव्य खूप चांगलं असेल, तो गुणांनी चांगला युक्त असेल, चारित्र्याने चांगला असेल, तर त्याचं गुणगान म्हणजे एक प्रकारचा सुगंधच आहे तो. तर ती सुद्धा त्याची समर्पणाचीच भावना असेल की म्हणजे लोकांकरता त्यांनी जे काही केलेलं आहे त्याच्यात म्हणजे अगरबत्ती एक शीलाचं प्रतीक म्हणून आपण मानतो. तर शीलाचं म्हणजे आपल्यामध्ये अगाढाचं शील असेल तर आपण कोणासाठी तरी चांगले कार्य करू आणि जो व्यक्ती शीलवान असेल तर त्याला कोणा सुगंधाची गरजच पडणार नाही. त्याचे जे गुणाचे कौतुक होईल ते सर्व जगामध्ये होईल. जसं बुद्ध बाबासाहेबाचं होते, बाबासाहेबाचं ताजं उदाहरण आहे, विश्वामध्ये त्यांचं गुण किती गायलं जातं आणि विश्व त्यांच्या प्रतीक समजतो त्यांना आणि त्या दिशेने चालण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्यांच्यात जी अगाढ शीलता होती आणि त्या शिलेच्या द्वारे त्यांनी जे काही आपल्याकडचं समता बंधुत्व प्राप्त केलेलं आहे, आपल्याला मिळवून दिलेलं आहे, तर हे कशाच्या जोरावर? तर त्या शिलाच्या जोरावर. तर त्यांच्यात जो ते खूप शीलवान होते आणि त्यांच्या शिलाच्या नुसार आपण जर आपल्यामध्ये उतरवण्याचा प्रयत्न केला तर ते आपल्या समाजाचं करतात एक समर्पणाची भावना होईल. तर मोदी प्राप्त होण्याच्या आधी जेव्हा ते सिद्धार्थ गौतम होते त्यावेळेला त्यांच्या मनामध्ये अनेक विचार निर्माण झाला असेल, तर ज्या वेळेला त्यांना समृद्धी प्राप्त झाली त्यावेळेला त्यांची अवस्था म्हणजे कशी? तर मनात जर भावना निर्माण झाली तर त्याच्यात थोडंसं दुःख पण निर्माण होईल. तर दुःखाचं निराकरण पण आपल्याला करता आलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्याकरताच हे 4 अवस्था आहेत की तुमचं एकांतवास असेल तर तुमचं एकाग्रता साधेल, एकाग्रता साधेल तर तुमचं त्याच्यातून चिंतन वाढेल, चिंतन वाढेल तर तुमच्या 4थी अवस्था म्हणजे मनाची भावना वाढेल आणि ती मनाची भावना जेव्हा अगाढ होईल, वाढेल, तेव्हा तुम्ही दुःखाचं निराकरण करणार आणि मुख्य भावना म्हणजे समभाव निर्माण होईल, सचेतन निर्माण होईल. तर भंतेजींनी जे काही आता इथे आपल्याला समजावून सांगितलं त्यामधून मला म्हणजे ह्या 4 ज्या पद्धती समजावून सांगितल्या 4 अवस्था, तर मला इतकं समजलं ते मी तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि ते तुम्ही समजून घेतलं. तुम्ही मला शांततेने ऐकून घेतल्यामुळे तुमचे खूप खूप धन्यवाद आणि मी तेच आपले शब्द संपवते.
जय भीम.